कनाडा सरकार ने कई भारतीय मीडिया हाउस पर गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध खराब हो चुके हैं। इस बीच एक कैनेडियन कमीशन ने इंडिया के मीडिया पर आरोप लगाया है कि इंडियन मीडिया कनाडा के प्रधानमंत्री और निज्जर के केस में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। पिछले महीने कैनेडियन सरकार द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें भारतीय मीडिया पर कैनेडियन राजनीति में इंटरफेयर करने का आरोप लगाया गया था। यह डेटा पिछले साल 2023 से है, जब ट्रूडो ने भारत पर निज्जर के हत्या का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें सभी भारतीय मीडिया चैनल और कमेंटेटर्स शामिल हैं। इसमें फर्स्ट पोस्ट और इंडिया टुडे जैसे कई मीडिया हाउस शामिल हैं। इन मीडिया हाउस पर फेक इंफॉर्मेशन फैलाने और कनाडा के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। ये वही कनाडा है जहां पर हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर पर गोली चलाई गई है और उनको आतंकवादी कहा गया है। लेकिन हमेशा की तरह ट्रूडो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें तो बस अपने डिप्लोमेट्स की नेगेटिव इमेज को लेकर चिंता लगी रहती है। ये वही कनाडा है जहां पर खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी हरकतें करते हैं और भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। लेकिन ट्रूडो इन सारी चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब इसी ट्रूडो को इंडियन मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच से प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि नैरेटिव निज्जर को एक ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो दूसरी जिंदगी जी रहा है और उसके कम्युनिटी लीडर के रूप में भूमिका को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि किसी को ये बात दिमाग में क्यों आएगा? क्या इसलिए कि निज्जर कनाडा एक फर्जी पासपोर्ट पर गया था, या क्योंकि उसके रेफ्यूजी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, या इंटरपोल में उसके खिलाफ नोटिस जारी किया था, या भारत में उसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं, या फिर शायद सभी? आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई भारतीय मीडिया जगमीत सिंह को खालिस्तानी और आतंकवाद में इन्वॉल्व बताती है, और ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक खालिस्तानी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जगमीत सिंह ने खालिस्तान के समर्थन में कई बार बयान दिए हैं। और यही नहीं, 2018 में एक कैनेडियन रिपोर्ट में कहा गया है कि जगमीत सिंह खालिस्तानी रैली में शामिल हुए थे, जहां भारत के खिलाफ हिंसा का जश्न मनाया जा रहा था। एक इंटरव्यू में जब जगमीत सिंह से 1985 के कनिष्क बमबारी के बारे में पूछा गया और खासकर मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार के बारे में, तब जगमीत सिंह ने उसकी निंदा करने से इनकार कर दिया था। यह बताता है कि वो किसके समर्थन में खड़े थे। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय मीडिया कहती है कि ट्रूडो ने इस घटना को राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, बल्कि खुद जस्टिन ट्रूडो के एक पूर्व सलाहकार भी कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल मेल जो कि कैनेडियन न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये पब्लिश हुआ था कि ट्रूडो जगमीत सिंह के साथ सिख वोट को नहीं खोना चाहते हैं। अब क्या वहां की न्यूज़पेपर एजेंसी भी फेक न्यूज़ फैला रही है? अगर हाँ, तो वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है? जस्टिन ट्रूडो मैसेंजर्स को निशाना बना रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि शायद अनियमित प्रभावशाली लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन गलत नहीं है। यह बात सच है कि ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को फैलने फूलने की परमिशन दी है, और हरदीप सिंह निज्जर उसमें से एक थे। आप भारतीय मीडिया को जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।